आप सभी का बहुत बहुत आत्मवंदन। आज का स्वाध्याय एक रोचक है और आध्यात्मिक भी है। चलिए, हम इसको शुरुआत करने से पहले हम मानते हैं कि यहाँ पर जितने लोग हैं उसी में से हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे भारती मैम, माना कि आज भारती मैम सुबह चाय पीने के लिए अपने घर के बाहर जैसे ही दरवाजे को खोलती हैं या अपने कमरे में से खिड़की का पर्दा हटाती हैं, तो वो क्या देखती हैं कि बहुत सुंदर सूरज बादल में उगा है। और बादल का जो वाइट सफेद कलर का गुच्छा है उसमें सूर्य झांक रहा है। मनमोहक दृश्य दिख रहा है उनको, और ये दृश्य देखकर उनका मन बड़ा प्रसन्न होता है। और जैसे उनका मन प्रसन्न होता है तो वो सोचती कि आज मैं चाय अपनी बालकनी में बैठकर पीऊंगी। तो वो जैसे ही दरवाजे को खोलती हैं, बालकनी के दरवाजे को खोल के बालकनी में जैसे ही आती हैं तो बहुत सुंदर सुगंध आती है, उनको महक आती है। वातावरण महक से भरा हुआ है। अब उस महक को वो सोचते कि कहाँ से आ रही है, तो वो चारों तरफ देखती हैं और जैसे उनको दिखाई देता है कि मेरे गार्डन में आज गुलाब के फूल खिले हुए हैं और उन फूलों की इतनी सुंदर महक आ रही है कि मुझे यहाँ तक उसकी खुशबू आ रही है। उसको जानने के लिए, उस खुशबू का अनुभव करने के लिए वह अपने गार्डन में नीचे चली जाती हैं। और जब वो नीचे जाती हैं तो गुलाब के फूलों के पास जैसे ही जाती हैं तो और भी वातावरण इतना महकदार तो था ही, खुशबू उनको बहुत अच्छी मन भावक लगने लगती है। तभी वो क्या करती है कि एक गुलाब का फूल तोड़ती हैं। एक गुलाब का फूल तोड़ती हैं और जैसे ही गुलाब का फूल तोड़ती हैं तो उसमें से गुलाब के फूल को तोड़कर उसकी एक एक पत्ती तोड़ तोड़ के फेंकने लगती हैं। अब एक एक पत्ती को वो तोड़ के फेंक रही हैं, और जब अंत तक पूरी पत्ती तोड़ देती है तो उसके गुलाब के फूल का पराग बचता हैगा। वो उन परागों में बहुत ध्यान से उसको देखने लगती हैं कि आखिर महक खुशबू कहाँ से आ रही है, इतनी सुगंध कहाँ से आ रही है। गुलाब के फूल को मैंने पूरा परख लिया तो वो खुशबू मुझे नजर क्यों नहीं आ रही है। ठीक भारती मैम की जो स्थिति है, आज वही स्थिति हम सबकी है कि गुलाब के फूल की तरह हमारा यह शरीर है और इस शरीर के अंदर ही वो महक रूपी आत्मा बसी हुई है। वो जो आत्मा है वो हमें दिखाई नहीं देती है। वो क्या होती है, हम उसको महसूस करते हैं, उस आत्मा को महसूस करते हैं। हमारे शरीर में कितने अंग प्रत्यंग हैं, लेकिन वह आत्मा हमको दिखाई नहीं देती। बाकी सारे अंग दिखाई देंगे लेकिन आत्मा नहीं दिखाई देती। और ये भी निश्चित है कि वो आत्मा इस शरीर में ही है, पर वो दिखाई नहीं देती। हम उसको महसूस करते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि वह अनुभव कौन करता है, वह महसूस कौन करता है कि आत्मा है। निश्चित रूप से शायद आपका ये जवाब भी यही होगा कि वह महसूस या अनुभव हमारा मन करता है। हम अपने मन के द्वारा ही इसको महसूस करते हैं कि हमारी आत्मा है। आत्मा मतलब हमारा मन कहाँ पर है? निश्चित रूप से शरीर में है। आप शरीर के बाहरी भाग को देखिए तो आपके शरीर में आंख दिखेगी, नाक दिखेगी, कान दिखेंगे, हाथ दिख रहा है, पैर दिख रहा है, शरीर के बाल दिख रहे हैं। सारी चीजें शरीर के बाहरी अंग जो हैं वो आपको दिख रहे हैं। यदि आपसे कहा जाए कि शरीर के भीतरी अंग देखने की कोशिश करें तो आप वो भी देख सकते हो। हम भीतरी अंग भी देख सकते हैं क्योंकि फेफड़े हैं, किडनी है ना, हड्डियां हैं, कोशिकाएं हैं, रक्त है, सब दिखाई देगा अंदर का। तो बाहरी शरीर का बाहरी हिस्सा भी दिखाई दे रहा है और आंतरिक हिस्सा भी दिखाई दे रहा है। परंतु वो मन कहाँ है जो अनुभव कर रहा है? कहाँ रहता है वो मन? शरीर में, बाहर तो नहीं रहता हैगा। हमारी टेबल पे तो नहीं बैठा हुआ है मन, कि हमारी चेयर पे बैठा हुआ है, कि किचन में बैठा, कि कहीं बैठा। कहीं नहीं है। है तो वो शरीर में ही, पर कहाँ है वो दिखाई नहीं देता है। तो मन कहाँ है, कैसा है,
क्या करता है, इसका अनुभव मन ही कर रहा है। और वो कैसे पता चले? तो मन कहीं और नहीं है, मन हमारे विचारों का गुच्छा है। हमारे जो विचार है ना, बहुत सारे विचार जो होते हैं, उनका एक गुच्छा है, यानी एक समूह है। मन कहाँ से बना हुआ है? विचारों से बना हुआ है। और विचार भी कितने प्रकार के हमारे, अनेक प्रकार के विचार आते हैं मन में। आपने कभी देखा होगा कि मन आज, कहते हैं ना कि आज मेरा मन बड़ा खुश है। यदि हम किसी चीज में सफलता पा जाते हैं तो अपन बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं आज तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। कुछ दुख के कारण हो जाए तो कहते हैं कि मेरा मन आज बहुत दुखी है, या मेरा मन बहुत उदास है। हमारा मन आज बाहर घूमने को कर रहा है, चलो अपन बाहर चलते हैं घूमने को। या हम कहते हैं कि आज तो मेरा मन कुछ खाने को कर रहा है, तो गुलाब जामुन खाया जाए। मन ही अनेक प्रकार के विचार करता है, सुख के भी, दुख के भी, हर्ष के भी, विषाद के भी। सब प्रकार के जो विचार है वह मन कर रहा है। तो मन क्या है? विचारों का ही गुच्छा होता है। अब ये विचार क्या होते हैं? विचार तो बहुत सारे होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कि बट विचार चार प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सकारात्मक विचार, दूसरे होते हैं नकारात्मक विचार, तीसरे होते हैं आवश्यक विचार, और चौथे हैं अनावश्यक विचार। ये चार प्रकार के जो विचार होते हैं ना, इन्हीं से मन का निर्माण होता है। सकारात्मक विचार किसे कहते हैं? जो हमारे वैल्यू बेस्ड थॉट होते हैं, यानी कि हमारे जीवन, मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो विचार हमारे मन में आते हैं वह सकारात्मक विचार है। जैसे कि हमारे आध्यात्मिक विषय से संबंधित यदि विचार आ रहे हैं तो वह सकारात्मक है। यदि हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ विचार हमारे मन में आते हैं तो वह सकारात्मक विचार है ना। जैसे हमारे जीवन को और आगे किस तरह से सुंदर बनाया जाए, वो उससे संबंधित यदि कोई विचार आते हैं तो वह भी हमारे सकारात्मक विचार है। सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं और हमारे मन को भी सुंदर बनाते हैं। लेकिन साथ में नकारात्मक विचार बहुत रहते हैं। नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट हमेशा मनुष्य के मन में समाये रहते हैं, बहुत सारे आते हैं। क्योंकि मन में जो विचार आते हैं ना, प्रतिदिन 60,000 से लेके 70,000 तक ऐसे विचार प्रतिदिन रहते हैं हमारे मन में। चार प्रकार के विचार, उसमें जो नकारात्मक विचार है वो 80% नकारात्मक विचार का ही बोलबाला रहता है। 80% विचार नकारात्मक रहते हैं। और ये नकारात्मक विचार क्या होते हैं? कहाँ से आते हैं? जब हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई विचार करते हैं तो नकारात्मक विचार होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, है ना। अपन हीनता से, यदि कोई मनुष्य हीनता में, हीन भावना से ग्रसित है तो उसमें नकारात्मक विचार आते हैं। यदि कोई मनुष्य राग द्वेष से भी ग्रसित है तो भी उसमें नकारात्मक विचार आते हैं। कैसे? आप देखिए कि स्वार्थ, जब हम अपने स्वार्थ के लिए कोई काम करते हैं कि मुझे, हम दो व्यक्ति साथ में या दो भाई साथ में काम कर रहे हैं, तो यदि एक भाई सोचता है कि आज पैसे मैं ज्यादा कमा लूं, इसको कम मिले, तो उससे उसके मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते जाएंगे कि मैं किस तरह से अपने पैसे ज्यादा कमाऊं, किस तरह से धन ज्यादा ले लूं, इसको कम मिले। अनेक प्रकार के विचारों का बोलबाला, यानी उस पर धावा खोलने लगेंगे। और जब मनुष्य अत्यधिक किसी से, कहना चाहिए, राग करता है, मोह करता है, तब भी नकारात्मक विचार आते हैं। यदि किसी व्यक्ति से अत्यधिक उसका मोह है और वह गलत काम करता है तो हम उसके प्रति उसके ही साथ में खड़े हो जाते हैं, तब नकारात्मक विचारों का प्रयोग करते हैं हम ज्यादा। नकारात्मक विचार हमारे मन में अत्यधिक आते हैं। और तो और जब हम किसी से ईर्ष्या द्वेष भावना रखते हैं, तो जब हमें ईर्ष्या रहती ना, सामने यदि वो व्यक्ति आ जाए जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, जिसके प्रति हमारी ईर्ष्या भाव है, उसको देखते देखते से ही हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगेंगे। कैसे? नकारात्मक विचार अनेक प्रकार के आने लगेंगे। तो जब राग द्वेष हो, स्वार्थ की भावना हो, हीनता हो, ऐसे कई ऐसे कहना चाहिए परिस्थिति जब आती है, तब हमारे मन में अत्यधिक नकारात्मक विचार उत्पन्न हो जाते हैं।
परंतु कभी कभी विचार आवश्यक भी होते हैं। आवश्यक विचार हमारा मन सोचता रहता हैगा। कैसे? यदि आप एक जैसे कि महेश सर हैं और यदि किसी ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस में जाते हैं तो आज जैसे उनकी मीटिंग है किसी क्लाइंट के साथ, तो उनके मन में विचार उत्पन्न होने हो जाएंगे शुरू कि मेरी आज मीटिंग है तो मुझे ये फाइल ले जाना है, मुझे अपने क्लाइंट को इस तरह से बात करनी है जिससे वह प्रभावित हो सके, ये प्रोजेक्ट उनको दिखाऊंगा जिससे मुझे प्रॉफिट हो सके, हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो सके। इस तरह के अनेक विचार कैसे उत्पन्न होंगे? उनके आवश्यक हैंगे जो हमारी कंपनी के लिए आवश्यक है। तो विचार आवश्यक भी आते हैं। तो ये जैसे एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर भी जो विचार करता हैगा कि जैसे उसका कोई पेशेंट आ जाता है और वो पेशेंट के लिए विचार करता है कि ये रोगी के लिए क्या सर्जरी करनी है, किस तरह से इसको दवाइयां देनी है, किस तरह से इसका खान पान रखना है, तो जिसके कारण इसकी रोग दूर हो सके। जब उनके दिमाग में, डॉक्टर के दिमाग में इस तरह के विचार आते हैं तो ये आवश्यक हो जाते हैं। एक होते हैं अनावश्यक विचार। अनावश्यक विचार क्या होते हैं? जो व्यर्थ के होते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं रहता है। और अनावश्यक विचार हमेशा बीती बातों से लिए रहते हैं, भूतकाल से संबंधित होते हैं। हम सोचते ना कि अरे पहले हम ऐसे थे और आज ऐसे रह रहे हैं, पहले हम बहुत अच्छे रहते थे, पुराना समय बहुत अच्छा था, आज का समय ऐसा है। पुराना समय अच्छा था तो उसको याद करके क्या मिल रहा है आपको? उस पर काम कर रहे हैं क्या आप? या हम उस तरह से पहले हम जैसे रहते थे आज नहीं रह पा रहे हैं, ऐसा याद करके क्या फायदा हो रहा है? या हम कभी कहते हैं ना कि हम दो दोस्तों में आपस हो रही थी, चार लोग मिलके आपस में बात कर रहे थे और बातें करते समय हम बीती बातों को जब फालतू बैठते तो याद करते हैं और हम सोचते कि यार मैं भी उस समय ये कह देता तो बहुत अच्छा रहता। तो क्या कह देता, क्या फायदा उसका? अत्यधिक मनुष्य जो रहता है अनावश्यक विचारों में ज्यादा डूबा रहता है। छोटे छोटे बच्चों से कभी बात करके देखो, चार बच्चे मिले रहते तो कहते अरे मेरे पास कार होएगी ना तो मैं इस तरह से चलूंगा, मेरे पास एरोप्लेन होता ना तो मैं इस तरह से दौड़ता, मैं शक्तिमान बन जाता ना तो मैं तो ऊपर से डाई लगा के नीचे आ जाता। यानी कि बच्चों से लेके बूढ़े तक हमेशा अनावश्यक विचारों में ज्यादा घिरे रहते हैं। व्यर्थ की बातों में, बीती काल यानी भूतकाल के विचारों पे अपन ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। तो आप देखेंगे कि इस वर्तमान युग में जो मनुष्य हैं कौन से विचारों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं? तो इस वर्तमान युग में मनुष्य सबसे ज्यादा नकारात्मक विचारों का प्रयोग करते हैं पहले, फिर अनावश्यक, फिर आवश्यक और फिर सकारात्मक विचारों में आते हैं। ये आज मनुष्य की विचारों की श्रृंखला बनी हुई है। आप देखिएगा कि मनुष्य यदि परमात्मा को भी याद करता है ना तो स्वार्थ के लिए याद करता है, दुख है तो वह स्वार्थ के लिए करता है। आपके शरीर में यदि कोई परेशानी है और यदि कहीं से उसको पता चल जाता है कि ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से आपका शरीर का रोग दूर हो जाएगा, तो अपने स्वार्थ के लिए वो ध्यान करना शुरू कर देता है। अच्छी बात है, परंतु स्वार्थ विचार है। ये क्या होता है कि नकारात्मक विचारों की पहल शुरू हो जाती है यहाँ से। तो हमारा जीवन अधिकतर उल्टा बह रहा है विचारों से, नकारात्मक, अनावश्यक, आवश्यक और सकारात्मक। अब यदि इन विचारों को हम सही रूप से लाएं तो क्या करें? यदि हम इन विचारों को परमात्मा से जोड़ दें तो हर विचार हमारा सकारात्मक बन सकता है। ईश्वर से जोड़ दें उस विचारों को। तो कैसे जोड़ें हम इन विचारों को? क्या करें कि हमारे हर विचार, जो थॉट जो हमारे मन में आ रहे हैं उनको ईश्वर से हम कैसे जोड़ें? क्योंकि विचारों की क्वालिटी से ही आपका व्यक्तित्व बनता है। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बनते हैं, ये हम अधिकतर सुनते आ रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो जैसा सोचेंगे यानी हम विचारों की जैसी क्वालिटी रखेंगे हम वैसा बनेंगे। अब वो विचार हम कैसे ईश्वर से जोड़े? यदि हम परमात्मा से अपने विचारों को जोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से
हमारा हर विचार परमात्मा में समर्पित हो जाएगा। कैसे? आपके हृदय में मन रूपी मंदिर बना हुआ है, यानी हर शरीर में, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में मन रूपी हृदय में एक परमात्मा विराजित है, आपका ईश्वर रहता है। आप सोचिए, हर वक्त मन से बातें करिए। मन से जब बातें करेंगे तो मन में जो परमात्मा बैठा हुआ है उसके प्रति आप अपने विचारों के श्रद्धा स्वरूप फूल अर्पण करते जाएंगे। कहते हैं ना कि मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ, तो वह श्रद्धा सुमन कौन से अर्पण करूं? विचारों के। हम विचारों के ही तो फूल अर्पण करते हैं लोगों को। तो कैसे? जब भी आप में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आपको लगता है कि मैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, मेरे मन में विचार आ रहे हैं, या मैं किसी से अत्यधिक मोह कर रहा हूं, तो उन विचारों को भगवान में, ईश्वर से जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे हम उसको? कि जैसे कि आपने राग, प्रेम हो रहा है किसी से, किसी के प्रति मोह ज्यादा हो रहा है, और आप में विचार आ रहे हैं कि यदि मेरे बेटे ने आज ये गलती कर दी है और मैं उसके प्रेम के उस मोह में उसका साथ दे रही हूँ और उसमें विचारों, उसके विचारों में अपने विचार भी डाल रही हूँ, तो तुरंत वहां पर अपने विचारों को ईश्वर में अर्पण करो। कैसे? कि नहीं, अगर मैं ऐसे विचार ला रही हूँ तो मैं अपने ध्यान क्रिया से, आध्यात्मिक क्रिया, आध्यात्मिक यात्रा से दूर हो जाऊंगी। मेरा परमात्मा मुझसे प्रसन्न नहीं होगा, और जब परमात्मा ही मुझसे खुश नहीं होगा तो मैं कैसे उनके पास जाऊंगी, कैसे उनको समझूंगी? जब हम द्वेष करते हैं किसी से, हमारी ईर्ष्या की भावना आ रही है, कोई सामने आ गया है, तो तुरंत उसमें सोचो। अगर आप में उसमें राग द्वेष के जैसे ईर्ष्या संबंधित विचार उत्पन्न हो रहे कि यार इसने मेरे साथ बुरा किया था, मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती हूँ, तो ऐसे विचारों को आते ही तुरंत उस बोले कि अरे इसमें तो मेरा परमात्मा समाया है। जो मन मंदिर में, मेरा मन मंदिर में जो ईश्वर यहाँ बैठा है, तो उसके हृदय में भी तो वही ईश्वर है। तो उसके हृदय में भी तो अपने ईश्वर का दर्शन करते हुए अपने विचारों को तुरंत फूल बनाते हुए उसको अर्पण कर दो। यानी कि तुरंत आपको ये लगेगा कि अगर मैं परमात्मा को ऐसे फूल अर्पण करूंगा तो क्या मेरे परमात्मा खुश होंगे, प्रसन्न होंगे मुझसे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो आपके वहां पर जो नकारात्मक विचार द्वेष से संबंधित आ रहे हैं वो तुरंत दूर हो जाएंगे। स्वार्थ संबंधित जो हो रहा है, तब आप है ना स्वार्थ से संबंधित कि मैं आगे बढ़ूं, किसी तरह मेरे से पीछे सब लोग रह जाएं, इस प्रतियोगिता में मैं आगे बढ़ जाऊं। जब ऐसे विचार अगर आपके मन में आ रहे हो तो आप अपने ऊपर इतना कहिए कि प्रभु ने यार मुझे इतना दिया है और मैं इस आध्यात्मिक यात्रा में चल रही हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है और आगे पाने की? सब यहीं धरा रह जाएगा, मुझे तो मेरा शरीर यहीं रखा रह जाएगा, और जो मुझे साथ में ले जाना है तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ? स्वार्थ कर रही हूँ क्या? आपके तुरंत विचार परिवर्तन हो जाएंगे, वहां पर परमात्मा से जुड़ जाएंगे वहां पर आपके विचार। और जब आप हीन भावना से ग्रसित होकर विचार आ रहे हैं जैसे आपके, तो आप तुरंत इस विचारों को अपनाइए कि यार ऊपर जो बैठा है उससे अच्छा तो नीचे वाले को देखिए कि मैं उससे कितनी अच्छी हूँ, कि उनसे कितना अच्छा प्राप्त कर रही हूँ, हर सुविधाएं मुझे प्राप्त हो। जब आप में हीन भावना के ग्रसित होते हुए विचार आए तो आप तुरंत अपने से नीचे वालों को देखना शुरू करेंगे, तो आपके विचार परिवर्तन हो जाएंगे, और जैसे विचार परिवर्तन होंगे तो आप एक आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ जाएंगे। आप बीती बातें जब याद करके हुए अनावश्यक विचार उत्पन्न करते हैं, तब भी आप अपने विचारों को परमात्मा को समर्पित कर सकते हो। कैसे करें? हम जैसे बीती बातों को विचार कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे थे पहले, हमारे घर में संस्कार बहुत अच्छे थे, सब लोगों का आदर करते थे, बीती बातें याद कर रहे हैं हम। इस समय उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई अर्थ नहीं हो रहा है, हम खुद विचार कर रहे हैं ये अकेले बैठ के। तब उन विचारों को आप परमात्मा में समर्पित करिए कि मेरे मन मंदिर में जो परमात्मा बैठा है, मैं उन विचारों को आपको समर्पित करती हूँ, और इस विचार को जो मेरे अनावश्यक है मैं उसको सकारात्मक बनाने का प्रयत्न करूंगा। या मैं अपने घर में आज से जो पहले होता था, जो अच्छे संस्कार पहले दिए जाते थे,
माता पिता हमको संस्कार देते थे, हम भी अपने बच्चों को देना शुरू करेंगे। आप अनावश्यक विचारों को जैसे ही परमात्मा से जोड़ेंगे, आपके अनावश्यक विचार भी आवश्यक रूप में हो जाएंगे। और जब आप आवश्यक विचार मन में जब आपके आते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि किसी मीटिंग से संबंधित है, या किसी डॉक्टर से या किसी टीचर से संबंधित जो आवश्यक है, जो कार्य करना है, आप बाजार जा रहे हैं, जैसे पुष्पांजलि मैम आज बाजार जाएंगी, सब्जी लेने जा रही हैं, और मार्केट जा रही हैं तो सब्जी लेने जा रही हैं, तो वो विचार करती हैं कि मैं कद्दू खरीदूं कि लौकी खरीदूं, फूल गोभी खरीदूं कि ये वाली सब्जी खरीदूं। तो आप उस समय विचार करेंगे कि नहीं नहीं, मेरे बेटे मेरे बच्चे को तो ये सब्जी पसंद है, तो मैं ये वाली खरीदूंगी, ताकि मुझे डबल से काम नहीं करना पड़े। फिर विचार आप करेंगे कि नहीं, लौकी खरीदना चाहिए, पौष्टिक होती है, रामदेव बाबा कहते हैं लौकी खाना चाहिए, पुष्ट बनना चाहिए। तो विचार, जब आप सब्जी खरीदते समय भी आप विचार कर रहे हो, तो उस समय आपका मन यदि परमात्मा से, उन विचारों को परमात्मा से जुड़ जाता है कि मेरे परमात्मा हर व्यक्ति में बैठे हुए हैं, हर मन मंदिर में बैठे हुए हैं, तो मेरे परमात्मा को कौन सी सब्जी अच्छी लगती है, मेरे परमात्मा को सब सब्जी पसंद है, तो मैं हर सब्जी का प्रयोग करते हुए उसको, उसमें ऐसे थॉट डालूंगी जो कि हर मनुष्य जो खा रहा है उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाए। तो जैसे ही आप अपने विचारों को परमात्मा से जोड़ देंगे, आपके विचार जितने प्रकार के हैं वह हमेशा इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, ऐसे विचारों को जब परमात्मा से जोड़ देते हैं। क्योंकि विचारों का गुच्छा ही मन है, और मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो जब हमने मन से जोड़ा है, तो मन जब प्रसन्न होता है, तो मन, हृदय में बैठा हुआ परमात्मा अपने आप प्रसन्न हो जाता है। परमात्मा यानी हमारी आत्मा, जो दिखाई नहीं दे रही है, जो फूल की सुगंध के समान है, जो भारती मैडम जिसको देख रही थी, ढूंढ रही थी, तो वो प्रसन्न हो जाएगी, हमारे मन में अपने आप प्रसन्नता आ जाएगी। कब आएगी? जब हम जितने भी प्रकार के हमारे विचार हैं, जब हम उनको परमात्मा से जोड़ देते हैं और समर्पित कर देते हैं। और ऐसा जब हम कार्य करते हैं, तो एक दिन स्थिति ऐसी आती है कि हम विचारों से मौन हो जाते हैं, और जब हम मौन हो जाते हैं तो हमारा ध्यान समाधि तक पहुंच जाता है, और जब समाधि पहुंच जाती है तो उस परमात्मा जो अंदर बैठा है उसको हम जानने लगते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विचार